बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए, और इस हफ्ते में क्या सिचुएशन होगी, कौन से प्लैनेट्स किस पोजीशन में हैं और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, उसके साथ टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और एंजल कार्ड्स आपको लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं इस वीडियो का आपके कमेंट से, जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में आपने शेयर किए थे। नरजिस खान मैम, बोथ रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग। ओके, नरजिस खान की जो रीडिंग है वो उसने रेजोनेट किया है। थैंक यू नरजिस खान। वारिस मिर्जा 100% राइट, थैंक यू वारिस मिर्जा। परवा खुरासान, थैंक्स फॉर गाइडेंस। ओके, डॉली मलिक, अस्सलाम वालेकुम मैम, पर्सनल रीडिंग के क्या फीस है, मैंने अपनी करवानी है, आई एम लियो, प्लीज़ मुझे बताएं। पर्सनल रीडिंग बहुत सिंपल तरीका है। आपको नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स मेरे अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट डे के, और बहुत ज़्यादा मैं लंबा वो नहीं करती कि मतलब ट्रैक नहीं करती हूँ कि मैं 1 वीक के बाद का अपॉइंटमेंट दूं या 15 डेज़ के बाद का अपॉइंटमेंट दूं, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता कि नेक्स्ट वीक में क्या एक्टिविटी कर रही हूँ 15 डेज़ के बाद। तो मेरी अर्ली अपॉइंटमेंट्स मैं दे देती हूँ, नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं इन नंबर्स पे, जो नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। और जिन जिन लोगों को अपना ज़ायचा, एस्ट्रोलॉजी या अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो इन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अब ये थे कमेंट्स, और थैंक यू एवरीवन जिन जो कमेंट्स करते हैं। थोड़े से इंटरेस्टिंग कमेंट्स किया करें, जो भी आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। अच्छा, इस वीक में अब जो ये वीक जो है डेट मैं आपको बता देती हूँ, 7 अक्टूबर टिल 13 अक्टूबर 2024, और 9 अक्टूबर को जुपिटर प्लैनेट रेट्रोग्रेड इन जेमिनी। अब जुपिटर प्लैनेट जो है विजडम का प्लैनेट है, ये बेनिफिक प्लैनेट होता है, पॉजिटिव प्लैनेट होता है, गुरु प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, और ये बहुत वाइज प्लैनेट होता है, और इस प्लैनेट से हमेशा फ़ायदा ही मिलता है। ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्लेस पर हो, किसी भी हाउस में हो, बेनिफिट्स ही देता है। तो क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो आपकी इंट्यूशन पावर को भी शो करता है, स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है, और ये प्लैनेट जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि ये लर्निंग प्लैनेट कहा जाता है, नॉलेज का कहा जाता है। अब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, और बाज़ प्लैनेट जो हैं रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं। रेट्रोग्रेशन मतलब प्लैनेट आगे की जगह मूव करने के, बैकवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड नहीं करता बल्कि बैकवर्ड करता है। लेकिन ये रेट्रोग्रेशन में भी आपको फ़ायदा ही देगा। इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले 10 अक्टूबर मरकरी ट्रांजिट इन लिब्रा, दिन 13 अक्टूबर वीनस प्लैनेट ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। रेमेडीज़ आप नोट कर लें, बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। हैंडीकैप जो पर्सनस होते हैं, यानी कि जो माजूर अफराद हैं, उनको आपने खाना खिलाना है मंडे या सैटरडे को, ठीक है। एक तो ये रेमेडी होगी। सेकंड रेमेडी ये है कि चावल, राइस, आपने क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, आपने माजूर किसी फर्द को ये चावल डोनेट करते हैं किसी भी दिन। यानी कि अगर आप इस दिन कर दें तो अच्छा है, मंडे या सैटरडे को, अदरवाइज आप इस पूरे वीक में जब भी इसको करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं लियो का आने वाला हफ्ता, बुर्ज असद का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है लियो के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक इस वीक में नज़र आ रहे हैं, मुझे फील हो रहे हैं कि एनर्जी लेवल आपका बड़ा हाई होगा, बहुत एक्टिव रहेंगे, घर के कामों में पार्टिसिपेशन, गेस्ट आ रहे हैं,
या घर की ज़िम्मेदारियां हैं, बाहर की ज़िम्मेदारियां हैं, अपने करियर की ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत बखूबी तरीके से आप उसको अंजाम दे रहे हैं। और ये हफ्ता थोड़ा एंगर का भी है कि जब इंसान पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से वो गुस्सा भी उसको ज़्यादा आता है। तो एक तो एंगर को आपने, ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ द हमारी पर्सनैलिटी होता है, आपके इमोशंस होते हैं, गुस्से को दबाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए जिससे किसी और को या आपको नुकसान हो जाए। तो एक तो गुस्से पे थोड़ा सा काबू आपने पाना है, कंट्रोल करना है। और अगर आपकी लाइफ में छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी हो गई, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रियूनियन नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो आपने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आप में, आपके अंदर जो है पैशन है। अपने पैशन को फॉलो करें, अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जी अब करियर की तरफ भी जा रही है कि अगर आपका इस वक्त मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आप नहीं, आपको मिल पा रही हैं, अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा, शादी नहीं हो पा रही है, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें, अपने करियर पे फोकस करें, दूसरी चीज़ों पे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करें। ओके, करियर में जस्टिस का कार्ड इंसाफ मिलेगा, स्पेशली जिन लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट पे केसेस चल रहे हैं, उनको इंसाफ मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने करियर को बहुत वाइजली आपने लेकर चलना है, क्योंकि ये वाइज डिसीशंस का भी एनर्जी है लियो के लिए। तो जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर आपने बहुत वाइजली, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स के साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अपने मामलात को आपने बैलेंस रखना है, अकाउंट्स को, अपने फाइनेंसेस को, अपने सारी चीज़ों को, वर्क प्लेस को आपने बैलेंस रखना है, टाइम मैनेज करना है। अगर आप टाइम से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो ये एक माइनस पॉइंट है आपका, तो आपने इस चीज़ को नहीं करना है। टाइम पे ऑफिस पहुंचे, टाइम पे अपना जो टारगेट है वो अचीव करें, जो आपका आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कभी भी उस चीज़ को डिले मत करें। अगर आप खुद से डिले करेंगे तो आपके दूसरे मामलात भी खुद से डिले होंगे, क्योंकि जो एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे वही एनर्जी आपको उसमें रिटर्न में मिलेगी। तो अगर आप खुद चीज़ों को लेकर सुस्ती करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर आप डिले करेंगे, तो आपके मामलात, दूसरे जो मामलात हैं, वो भी डिले का शिकार होंगे। फाइनेंशियली जो है वो बहुत केयरफुल रहना है। कोई आपकी घर में चोरी हो सकती है, दफ्तर में आपकी कोई कीमती चीज़ इधर उधर हो सकती है, तो इस चीज़ को आपने केयर करना है। दूसरा ये कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं, आपकी सेविंग्स हैं, आपके फाइनेंशियली एसेट्स हैं, उनको भी आपने बहुत केयरफुली डील करना है, क्योंकि कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, जल्दी किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है। सेहत के हवाले से लियो वालों का बहुत अच्छा कार्ड है, तो सेहत इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहेगी। लव गाइडेंस है आपके लिए, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपका इस वक्त, अगर आप लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, पॉजिटिव नहीं चल रही है, तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो रिलीज योर एक्स, अगर आप अभी तक उस उम्मीद पर हैं कि आपके एक्स वापस आ जाएं, आप उनको मिस करते हैं, आपका उनके साथ रियूनियन हो जाए, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत अब्यूज़ किया, बहुत यूज़ किया, परेशान किया, तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, कुछ पावरफुल साइकिक इंसाइट्स आपको मिलेंगी। रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन बट दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। अपने आप को पीसफुल रखें, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं, कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो पावरफुल साइकिक इंसाइट्स आपके हो सकती हैं इस हफ्ते। कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी, आपको ऐसे ख्वाब नज़र आ सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें फील हो सकती हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 8, 17 एंड 26। लकी कलर्स हैं लियो के लिए ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक कलर आपने
वाइट के साथ वेयर कर सकते हैं, सिर्फ पूरा ब्लैक आपने वेयर नहीं करना है। वाइट को मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन में आप वेयर कर सकते हैं। बाकी इन कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने विर्द करना है या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। ये था जनाब हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं लियो को लेके चेक करते हैं क्या मैसेज है। within the next few months any good news coming to you, और कोई जो है आपका काम हो सकता है, जो काम आपका डिले हो रहा है, कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है, कोई दुआ कबूल हो सकती है। और अब बात करते हैं वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गो बुर्ज सुंबला के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जान सकते हैं। आप इंट्रो सेगमेंट आप क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए और वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टार्स के भी और एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट के भी। आप उसको क्लिक कीजिए क्योंकि इस वीक में जुपिटर रेट्रोग्रेड भी कर रहा है, उसके साथ कुछ रेमेडीज़ भी मैंने शेयर की हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज, यहाँ पर वर्गो की लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। पेज ऑफ कप्स, न्यूज़, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो जिन लोगों की कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हुई है, बात नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो बात होगी, कॉन्टैक्ट होगा, मैसेजिंग होगी, चैटिंग होगी, या तो फिर हो सकता है इनडायरेक्टली वो आपको कुछ उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चलें, कोई न्यूज़ आपको मिले, आपके कोई दोस्त या कोई भी आपको आकर उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं। उसके साथ हो सकता है वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, स्टोरी पे आपको कुछ ऐसी जो है वो कोई आपके लिए कोई स्टेटस लगाए, उससे भी आपको फील होगा कि ये चीज़ मेरे लिए है। फिर ये कार्ड है बच्चों से रिलेटेड। अपने बच्चों को टाइम दें, उन पे तवज्जो दें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें और उनकी एक्टिविटीज़ पे के साथ पार्टिसिपेट करें। उनकी एजुकेशन क्या चल रही है, वो उनके इंटरेस्ट क्या हैं, तो उन पे भी आपको वक्त देने की ज़रूरत है। ये हफ्ता जो है वो वर्गों के लिए रोमांटिक हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं, इमोशनल हफ्ता भी हो सकता है। प्रपोजल भी आपका आ सकता है, कहीं बात आपकी फिक्स हो सकती है, रिश्ते की बात चल रही है, शादी की जो है तैयारियां भी हो सकती हैं। करियर के हवाले से 6 ऑफ कप्स, तो वर्गो वाले कुछ पास्ट में कुछ आप के साथ कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, या किसी ने आपके साथ पास्ट में जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीट किया, ज़्यादतियाँ की, तो उस चीज़ को लेकर एक सैड एनर्जी नज़र आ रही है। आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, काश मैं ये ना करता तो वो ना होता, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कोई बिजनेस आपने किया जो लॉस हो गया, इसका भी अफसोस आपको हो सकता है। तो बैठे बैठे वो चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। कोई पुराने कुलीग्स आप उनको मिस कर सकते हैं। तो एक सैड एनर्जी हो सकता है कि काफ़ी वर्गों वाले जो काम कर रहे हैं उससे हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, या बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है जितना आप एफर्ट करते हैं। तो वर्गों वालों का जो हफ्ता है वो मिला जुला रहेगा। सफ़र पर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, डिलेज हो रहे हैं मामला। फाइनेंशियली ये हफ्ता खर्चे का ओवरऑल मुझे हफ्ता नज़र आ रहा है, और फैमिली की तरफ से खर्चा बढ़ सकता है, घर में गेस्ट आ सकते हैं, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के आपका प्लान है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो आम खर्चा होता है उससे बढ़कर खर्चा होगा। सेहत आपकी सही नज़र आ रही है। वर्गों की लव गाइडेंस से वर्गों के लिए, कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दुआ करें। प्रेयर्स, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस ऐसी टेक्निक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती हैं, जिसको जो है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको अपने सोलमेट से मिलवा भी सकती हैं और करीब भी कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना, जनरल गाइडेंस से आपके लिए डू व्हाट यू लव, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। टाइम फॉर ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडेवर्स। अगर आप आर्ट से रिलेटेड आपका
कोई फील्ड है या आपका करियर जो है वो इस वक्त आपका टाइम है कि उसको पर्सनली ग्रो करें। वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर, और दूसरों के साथ मिलकर भी कोऑपरेशन के साथ जो है वो आप काम कर सकते हैं, अपने काम में दूसरों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके साथ एक टीम वर्क भी कर सकते हैं। ओके आपके लकी नंबर्स हैं 7, 16 एंड 25, ठीक है। और लकी कलर्स हैं वर्गो के लिए वाइट एंड ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। 11 ज़ाकों का विर्द करेंगे आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इट्स अप टू यू कि सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आप पे डिपेंड कर दी हैं कि इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने मामलात को लेकर चलते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना पॉजिटिवली जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। अब बात करेंगे लिब्रा की, आने वाला हफ्ता लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, इंट्रो सेगमेंट अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं क्योंकि इस वीक में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, वीनस भी स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो रेमेडीज़ भी मैंने शेयर की हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ओके यहाँ पे टैरो कार्ड्स करेंगे और लव लाइफ रिलेशनशिप लिब्रा का इस वीक में कैसा रहेगा। एम्पर की एनर्जी है तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। काफ़ी लिब्रा वालों ने अपनी वीकनेसेस पे काबू पा लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड नज़र आ रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी नज़र आ रही हैं लिब्रा में, तो स्पिरिचुअली भी अपने आप को हील कर रहे हैं और स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, डिवाइन से, यूनिवर्स से। और कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअली भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसे ख्वाब भी आपको नज़र आ सकते हैं, कुछ ऐसी साइकिक इंसाइट्स भी आपको इस वीक में मिल सकती हैं। तो ये हफ्ता मुझे लगता है कि आप एम्परर हैं, आप किंग हैं अपने रिलेशन, अपनी लव लाइफ की, किस तरीके से आप उस चीज़ को लेकर चलते हैं। अब क्या आपको पता है, अब पता चल गया है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो अब आप मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लिब्रा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, घर के मामलात हों, बच्चों के मामलात हों, मैरिड लाइफ, कपल, आपके पार्टनर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ अपने मामलात, रिश्तेदारों के साथ मामलात बड़े अच्छे तरीके से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने साथ भी जो है वो इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शादी के लिहाज से भी अगर शादी नहीं भी हो पा रही तो भी आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और इस वक्त लिब्रा का एक बेहतरीन टाइम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके यहाँ पे करियर की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए एक नई न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी नज़र आ रही है। किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, कोई नया जो है अपना ऑफिस बना सकते हैं, कोई नया जो है वो कोई एजुकेशन के लिहाज से कोई नया सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कोई जो है वो अब्रॉड जाने के अगर है तो दोबारा से आपने नए सिरे से अपना एफर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कहीं नई इन्वेस्टमेंट, कोई नया काम, कोई नए पर्सन के साथ मुलाकात यानी कि पार्टनरशिप या कुछ भी ऐसा कोई न्यू वेंचर मुझे नज़र आ रहा है लिब्रा वालों के लिए। और जो काम आपके फंसे हुए थे, डिले थे, नहीं हो पा रहे थे, वो उनका एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है कि नए सिरे से आप एनर्जेटिक तरीके से उन चीज़ों को आगे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली अनसर्टनिटी रहेगी क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या फिर आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी है। मुझे लगता है कि लिब्रा वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खर्चा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी फाइनेंसेस में अनसर्टनिटी रहेगी। हालांकि लिब्रा मुझे ऐसा लगता है 2-3 जगहों से उनको इनकम आती है। हो सकता है आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, 2 बिजनेस कर रहे हैं,
आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कुछ सेविंग्स की हुई हैं, कहीं आपने अपनी रकम को फिक्स करवाया हुआ है, कुछ न कुछ ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद खर्चा आपका ज़्यादा होगा। सेहत के हवाले से लिब्रा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सेहत का आपने ख्याल रखना है क्योंकि सेहत मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। रात को नींद आपने ज़रूर पूरी लेनी है, उसके साथ आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक होना चाहिए, ठीक है। तो सेहत का आप ख्याल रखें। लव गाइडेंस है लिब्रा के लिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप को चांस दें, मौका दें और अपने पार्टनरशिप पे वर्क करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें, अपने घर से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं जो साइकिक इन्फॉर्मेशन हो, आपका इंट्यूशन आपको कुछ जो है साइंस आपको दे सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 6, नंबर 15 एंड नंबर 24 और लकी कलर्स हैं लिब्रा के वाइट, ब्लू, रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहीमो या रहमानो, आपने व्रत करना है 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये व्रत लाजमी कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप। और अब क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक के लिए, देखते हैं। इफ़ यू बिलीव की गाइडेंस है आपके लिए कि आप कितना यकीन रखते हैं यूनिवर्स पे, कुदरत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे और अपने आप पे। जितना आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की, और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस यानी कि बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तो विश कम ट्रू का कार्ड है। ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए बड़ा हैप्पी और लास्ट वीक मैंने देखा था कि स्कॉर्पियो इतने हैप्पी नहीं थे, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है। आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आ रही हैं, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर शादी का हफ्ता भी है स्कॉर्पियंस के लिए, तो कहीं रिश्ता पक्का हो रहा है, प्रपोजल आ रहा है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, रीयूनियन का कार्ड भी है, कॉन्टैक्ट का कार्ड भी है, रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड भी है, रोमांस का कार्ड भी है। ये हफ्ता बहुत रोमांटिक रहेगा, अपने पार्टनर के साथ आपका मीटअप भी हो सकता है, कहीं पे मुलाकात हो सकती है। यह हफ्ता आपकी लव मैरिज का हफ्ता भी है। अगर आप चाहते हैं अपनी पसंद से शादी करना तो इस हफ्ते आपके लिए फैसला लेने का हफ्ता भी है, अपने लिए स्टैंड लेने का हफ्ता भी है। तो जहाँ पे अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है रिलेशन में, लव में, मैरिड लाइफ में, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत भी है। तो यह हफ्ता आपकी विशेस पूरी होने का भी कार्ड है। ओके, करियर में स्ट्रेंथ का कार्ड है, थोड़े बहुत डिलेज आएंगे, जॉब में डिलेज, बिजनेस में डिलेज, लेकिन आपने अपनी विल पावर से, अपनी हिम्मत से उन पे काबू पाना है। अगर काम में रुकावटें आ रही हैं, काम वक्त पे नहीं हो रहा और पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, होने दें, जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस स्कॉर्पियो में इतना नज़र आ रहा है कि अपने करियर पे आपको पूरी तरीके से उबूर हासिल है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए विल पावर का कार्ड है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपको नाकामी हो रही है या आप कोई बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं, तो आपको अपनी विल पावर से उसको जो है वो अचीव करना है। ओके, फाइनेंशियली खर्चे का हफ्ता है और आप खुद बेतहाशा खर्च कर रहे हैं और बहुत काइंडनेस के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे खर्च कर रहे हैं या बिजनेस पे जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट का भी आपका इरादा है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा रहेगा, बल्कि ब्लेसिंग्स का हफ्ता है ये स्कॉर्पियंस के लिए। लव गाइडेंस है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ब्रेकअप है, रियूनियन, शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग में वो काम हो जाएगा।
जनरल गाइडेंस है, पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, जो अपने आप को सुकून दें, पीसफुल रहें। मेडिटेशन आपके लिए बेहतरीन है, ज़रूर मेडिटेट करें। तो और उसके साथ आपका जो आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 5, 14, नंबर 23 और लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के वाइट, सिर्फ वाइट कलर आपके जो है वो लकी कलर है, पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर की चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अवला का दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। अब है यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियंस के लिए और एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, चेक करते हैं इस हफ्ते की गाइडेंस। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ को आपने देखना है, हेल्थ को आपने इम्प्रूव करें। अगर आपकी हेल्थ सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जनाब ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप से स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो एंड लियो के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपना जायचा, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी मैच मेकिंग सर्विस यानी कि मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी है, शादियाँ भी मैं करवाती हूँ। इसके लिए मेरी वेबसाइट www.shadibyah.com स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। फॉर्म होता है, इस पे फॉर्म फिल करें। और अगर आपको वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं, नंबर आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हैं शादी ब्याह के नाम से, और उनसा ऑफिशियल के नाम से फॉलो करें। टिकटॉक पे भी हम अवेलेबल हैं। उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।